जब हम यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं, और जब हम करंट अफेयर्स की तैयारी करते हैं तो हम लगातार पेपर पढ़ते हैं। हर दिन पेपर आ जाता है और इतनी सारी खबरें, इतने सारे सोर्सेस, इसको संभालना या इसको ऑर्गेनाइज करना एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, जो कि एक आम मनुष्य के लिए तो संभव नहीं है। ऐसी स्थिति में इसका निराकरण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि यूपीएससी अपने करंट अफेयर्स में कैसे प्रश्नों को शामिल करता है, जिससे हम अपनी तैयारी को और धारदार बनाएं, ताकि हम एग्जामिनेशन में पूछे गए प्रश्नों को, उनका आंसर सही तरीके से कर पाएं और हम अपनी तैयारी को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और प्रभावी बनाएं। हम एक क्वेश्चन को ले रहे हैं जो कि 2022 में 2022 में पूछा गया है यूपीएससी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। ये क्वेश्चन अंतर्राष्ट्रीय खंड से जुड़ा हुआ है, इंटरनेशनल अफेयर से जुड़ा हुआ है, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होते हैं। हम पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी पश्चिमी केन्या में बीड़ी बीड़ी एक बृहद शरणार्थी बस्ती है। इंग्लिश में क्या है इसका मतलब? Consider the following statements. बीड़ी बीड़ी is a large refugee settlement in northwestern Kenya. ये पहला ऑप्शन हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है? दक्षिण सूडान गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग बीड़ी बीड़ी में रहते हैं। दूसरा ऑप्शन हम इंग्लिश में पढ़ेंगे। Some people who fled from South Sudan civil war live in बीड़ी बीड़ी। ठीक है, हमने दूसरा ऑप्शन भी पढ़ लिया। तीसरा ऑप्शन क्या है? सोमालिया के गृह युद्ध से पलायन किए हुए कुछ लोग केन्या के ददाब शरणार्थी संकुल में रहते हैं। इंग्लिश में क्या है? Some people who fled from civil war in Somalia live in Dadaab refugee complex in Kenya. Which of the following statement given above is are correct? इनमें से कौन से कथन सही है? A 1 and 2, एक या दो, एक और दो, B 2 only, C 2 and 3 only, D 3 only। बहुत डिटेल में नहीं पूछते हैं। एक सामान्य व्यक्ति अगर लगातार पेपर को पढ़ता है सिर्फ, और देश दुनिया की चीज़ों पे निगाह रखता है, और वहाँ जो चीज़ें घटनाएं हो रही होती हैं उनको वो मैप में या मानचित्र के ऊपर जो है देखता है कि ये चीज़ें कहाँ पर है, क्या है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तो ये रिफ्यूजीज शरणार्थी से रिलेटेड है। शरणार्थी से रिलेटेड जो मुद्दा है वो उससे संबंधित है ये। तो ये उन्होंने जिस तरीके से प्रश्न पूछा है, जिस तरीके से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, तो इससे ये समझ में आता है कि हमें जो भी अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम जो भी हो रहे हैं उनको मैप पे देखा जाए, मानचित्र पे देखा जाए और एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाए। तो अगर आप इसी तरीके को समझ चुके हैं तो अंतर्राष्ट्रीय जो भी घटनाएं हो रही हैं उनको आप क्या करेंगे? एक टर्म है यहाँ पे, देखिए, बीड़ी बीड़ी। बीड़ी बीड़ी क्या है? एक रिफ्यूजी सेटलमेंट, राइट, एक कैंप है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इस तरीके से कोई ऐसा कह सकते हैं कि जो नाम है, राइट, वो बीड़ी बीड़ी है, तो उसको लिख लिया जाए कि भाई यहाँ पे सेटलमेंट कहाँ से हो रहा है, मैप में देखा जाए। और जब हम मैप में देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और हमें एक 2-3 पॉइंट्स नोट करके उसका छोटा सा एक मैप बना लिया जाए, लगातार अगर आप पेपर पढ़ रहे हैं तो इस तरीके से अगर चीज़ों को पढ़ा जाए। ऐसा तो है नहीं कि न्यूज़ में आएगा तो आपको मैप भी दिखाया जाएगा, आपको मैप तो अलग से देखना ही पड़ेगा, बट आपका अप्रोच इस ढंग से होगा कि चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। इस प्रश्न के सही आंसर के आंसर का हम डिस्कशन कर लेते हैं। तरीका तो आपको पता ही चल गया होगा, और मैं आपको ये भी बताऊंगा ये प्रश्न किस तरीके से आपसे पूछे जाते हैं, राइट, और इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो देखिए, जो बीड़ी बीड़ी जो एक तरीके से ये रिफ्यूजी सेटलमेंट कैंप है, ये पूरी दुनिया का जो है सेकेंड लार्जेस्ट रिफ्यूजी सेटलमेंट ये कैंप है। ये अफ्रीका में सबसे बड़ा कैंप है। ये हमेशा चर्चा में रहा है
और अगर आपकी न्यूज़ पे पकड़ रही होगी, आपने चीज़ों को समझा होगा, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। और ये जो रिफ्यूजी कैंप है, ये रिफ्यूजी कैंप कहाँ पे है? उगांडा में है, ठीक है। पहली बात तो आप समझिए, उगांडा में है। तो इसका मतलब वो जो पहला ऑप्शन बता रहा है कि नॉर्थ वेस्टर्न केन्या में है, ये गलत है। तो देखिए, अगर आपने इसको पढ़ा होगा, मैप में समझा होगा, तो फिर जो है आपको ये पहला ऑप्शन ही आपको जो है गलत लगेगा। तो पहला ऑप्शन गलत हो गया। अब पहला ऑप्शन गलत हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन आपका जो है वो नहीं है, ठीक है। चलिए अब सेकंड देख लेते हैं। सम पीपल जो है, सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम साउथ सूडान सिविल वॉर लिव इन पीडीपी। तो देखिए, यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रॉब्लम है साउथ सूडान में हुई, वहाँ से फिर जो रिफ्यूजीज का आना स्टार्ट हुआ युगांडा में, राइट। तो यहाँ पे बीड़ी जो है एक रिफ्यूजी कैंप है, साउथ सूडान से लोग यहाँ पे आए हैं उगांडा में। तो करेंगे तो थर्ड स्टेटमेंट देखिए, आपके थर्ड स्टेटमेंट कहाँ से पूछा गया है? ये भी रिफ्यूजी से पूछा गया है, राइट। तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछा है उन्होंने? क्वेश्चन पूछा है सम पीपल हु फ्लैड फ्रॉम सिविल वॉर इन सोमालिया लिव इन ददाब रिफ्यूजी कॉम्प्लेक्स इन केन्या। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी न्यूज़ में रहा है, राइट। अब ये जो है उन्होंने एक वेबसाइट से क्वेश्चन को डायरेक्टली ले लिया है वहाँ से, राइट। और इस तरीके से जो है उन्होंने क्वेश्चन को बनाया है। तो कुल मिला के हमने आंसर्स भी डिस्कस कर लिया कि इसका आंसर जो है 2 और 3 सही है इसका आंसर, और पहला सही नहीं है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब भी आप पेपर को पढ़ें तो जो भी घटनाएं इंटरनेशनल अफेयर्स में जो भी हो रही है, उन सबको समझें, एक नज़र रखें उस पर, और साथ में जो है उसको जो है मैप में तैयार कर लें, छोटा सा लिख लें और उसका मैप तैयार कर लें। तो छोटे छोटे जैसे जैसे आप इन चीज़ों को एक एक पेपर को डिकोड करके एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, तो उसी पैटर्न पे आप काम करने लगेंगे। जब आप उसी पैटर्न पे काम करने लगेंगे तो लगातार किया हुआ काम और राइट डायरेक्शन में एक दिन सक्सेस दिलाता है। इसी अप्रोच के साथ मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ताकि मैं आपको आपके प्रीलिम्स क्वालिफाई इस बार होने में मैं आपकी एक अच्छी मदद कर सकूँ। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर से मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।